बेटा अब ध्यान से समझना, कल मैंने आपको क्या सिखाया था? कल मैंने आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सिखाया था। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रीकैप दूंगा। मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक फिजिकल सिचुएशन होती है। व्हाट इज द फिजिकल सिचुएशन? फिजिकल सिचुएशन इज कि सपोज एक ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं 10 and 8। This physical situation can be handled by you very easily without knowing the vectors. आप बता सकते हो 10 और 8 का जो रिजल्टेंट है वो 18 न्यूटन होगा, राइट? 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन विल गिव यू द इफेक्ट ऑफ 18 न्यूटन। क्योंकि बेटा ये सेम डायरेक्शन में है तो आंसर आ गया 18 न्यूटन। ये आपने ऑलमोस्ट सबने कल बता दिया था। अगर ये फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती, ये भी आपने बता दिया था, 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, इसमें भी आप बता सकते हो सर इसमें 2 न्यूटन नेट हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ दीज टू 10 and 8 will be 2 न्यूटन in the right direction, right? ये ऑब्जेक्ट उस तरफ चलेगा और 2 न्यूटन इस पे नेट फोर्स होगी, राइट? ये कल हम कर चुके थे। लेकिन कल मैंने आपको एक और टूल दिया। एक टूल मतलब एक नया आपके पास एक मेथड आया जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं इफ दीज फोर्सेस वर एक्टिंग लाइक दिस, अगर ये फोर्सेस किसी भी एंगल पे एक्ट कर रहे हो, सपोज 60 डिग्री। नाउ बिफोर यस्टरडेज क्लास you were handicapped, right? Before yesterday's class you could not answer this question, right? आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते थे, लेकिन कल हमने एक मेथड डेवलप किया। अब मैं वो डेरिवेशन दोबारा नहीं कराऊंगा, वो आप दोबारा देख सकते हो पिछले लेक्चर में। हम उसके रिजल्ट को यूज करेंगे। बहुत अच्छे से समझना बेटा, जिसके दिमाग में कोई भी आपके प्रॉब्लम आएगी, कोई डाउट आएगा, विदाउट हेजिटेशन पूछ लेना, ठीक है? अब हमने क्या करना है, हमने ऐसी सिचुएशंस को डील करना है, यानी कि अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स, कोई भी, जो फॉर्मूला है बेटा जो वो सारे वेक्टर्स के लिए ट्रू है, यानी कि सारी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ट्रू है। वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, फोर्स हो सकती है। फोर्स में थोड़ा समझना इजी हो जाता है। तो अब हम इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो कल हमने जो रिजल्ट निकाला था वो क्या था, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूं। ये हमारे बेसिकली पूरी क्लास का जो क्रक्स था वो ये था कि हम अब इस सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं। मींस वी हैव ए फॉर्मूला फॉर दिस, राइट? नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था बेटा, ध्यान से समझना। नाउ r² यस यस, जस्ट अ मिनट, मैं बताता हूं। अगर दो वेक्टर्स हैं, एक ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है। अगर दो वेक्टर्स हैं, आपने क्या करना है, उनको ऐसे ज्वाइन करना है, उनकी टेल्स ज्वाइन करनी है, ठीक है? सपोज दो वेक्टर्स एंगल थीटा पे एक्ट कर रहे हैं, ओके? तो जो उनका रिजल्टेंट होगा, जो उनका रिजल्टेंट होगा, वो किसके इक्वल होगा? इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्वल। ये आर वेक्टर इन दोनों के अकेला ही इक्वल है, बिल्कुल। ये आर वेक्टर जो है इनका रिजल्टेंट है। जैसे अभी मैंने बताया, सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट आया था 18, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट आया था 2। अब ये p वेक्टर और q वेक्टर किसी भी थीटा पे हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था? रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब बेटा एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। कल दिव्यांश ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सर आपने इसके ऊपर एरो क्यों नहीं लगाया? बेटा ये बस यही चीजें आपने सीखनी है। अगर मैं इसके ऊपर एरो लगा देता हूं तो 0 नंबर है। सर क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपको आर वेक्टर नहीं दे रहा, ये आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रहा है। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने बोला, क्योंकि बेटा ये सिर्फ एक नंबर है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। या तो मैं इसके साथ लिखता हूं टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स ईस्ट, अगर मुझे पता हो तब यहाँ पे मैं वेक्टर लिख सकता हूं। लेकिन अगर किसी ने एरो लगा दिया तो उसको 0 नंबर मिलेगा। बेटा यही छोटी छोटी चीजें आपने सीखनी है, आपको इसी चीज का एक्सपर्ट बनना है। ओ सर, अभी तक क्लास 10th में हम क्या बोलते हैं? ओ सर मैं माइनस लगाना भूल गया, ओ सर मैं प्लस लगाना भूल गया,
ओ सर मैंने मीटर पर सेकंड की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, बेटा ये ओह अब नहीं चलेगा, क्योंकि कल को आपने एक इंजीनियर बनना है, एक डॉक्टर बनना है, तो पीपल्स लाइफ विल बी इन योर हैंड्स। तो ये ओह वाला काम तो साइंस के अंदर नहीं चलता बेटा, तो आपको परफेक्ट बनना है बिल्कुल। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे, √9 इक्वल टू कितना होता है 3। अब कोई बच्चा इसको ये लगा दे, ओह सर मैं अंडर रूट हटाना भूल गया, तो बेटा ये नंबर मिलना चाहिए इस बच्चे को, बताओ। नो सर। शुड दिस चाइल्ड गेट द नंबर? कोई कह सकता No, नंबर तो sir. तुमने निकाल दिया, लेकिन ये गलत है, क्योंकि √3 तो आगे और कुछ हो जाएगा 1.73, यानी कि आपने √9 को 1.73 कर दिया। तो बेटा मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि बस इन्हीं चीजों को सीखना है, बारीकी, सटल्टीज बोलते हैं इसको, सटल्टीज, डेलिकेटनेस, यही आपको सीखनी है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर एंड मैथमेटिक्स के अंदर। तो बेटा आर क्या है सर? एक पी वेक्टर है, एक क्यू वेक्टर है, वो एंगल थीटा पे लगे हुए हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस पे दो फोर्सेस लगी हुई हैं, एक इधर को लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है। अब उन दोनों फोर्सेस के बीच में थीटा एंगल है। तो ये जो आर वेक्टर है, ये बेटा ये जो आर वेक्टर है, ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, ये अकेला ही इन दोनों के बराबर है। और ये जो आर आया है, ये रिजल्टेंट का बेटा मैग्नीट्यूड है। क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। बेटा दिव्यांश क्लियर है ये जो मैंने बोला? यस सर। पार्थ बेटा, रायन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। राइट, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। और अब ये जो आर वेक्टर आएगा बेटा, ये भी एंगल पे होगा, हमें एंगल भी बताना पड़ेगा किस तरफ है। सर डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है, बोलता है, कॉल करता है, हेलो, सपोज दिव्यम को कॉल करता है, हेलो दिव्यम हाउ आर यू, अच्छा मैं तेरे घर से 2 किलोमीटर हूं, मुझे लेने आ जा, और उसके बाद ही हैंग्स अप, मतलब फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो क्या दिव्यम उसको लेने जा सकता है बेटा? नो सर, नहीं जा सकता ना, क्योंकि उसको पता है मेरे घर से 2 किलोमीटर है, हो सकता है वो चंडीगढ़ की तरफ हो सकता है वो पंचकुला की तरफ हो सकता है वो पता नहीं किस तरफ हो। तो जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे, लोकेशन का पता नहीं लगेगा। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो डायरेक्शन के बिना इनकम्प्लीट है, राइट? अगर डायरेक्शन नहीं बताई तो उनका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया, ये दो वेक्टर्स हैं, ये फोर्स भी हो सकते हैं बेटा, फिर से वही वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आ गया। इक्विवेलेंट तो जनरल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड क्या है बेटा? रिजल्टेंट। दिस आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। एंड आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि साइज, यानी कि अमाउंट, वो कितना हो गया? ये पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq cos थीटा अंडर द रूट। ओके, एंड ये जो बेटा आर वेक्टर होगा वो एंगल अल्फा पे है, तो अल्फा निकाल सकते हो, tan अल्फा इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। एंड ये भी याद रखना है, अल्फा इज विद p वेक्टर। अल्फा जो है वो p वेक्टर के साथ एंगल है, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो p वेक्टर के साथ इतना एंगल बनाएगा जो इस फॉर्मूले से आएगा। अब हम बेटा इसको अप्लाई करेंगे। और एक और चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप अच्छी आदतें डेवलप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जिन्होंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर्स में सब लगाया है और जिन लोगों ने देख लिया है, उसमें मैंने बोला था आपको, जब डिफरेंशिएशन करनी है तो पहला एम आपका होना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन है वो पावर की टर्म्स में होना चाहिए। तो अगर आप पावर की टर्म्स में लेके आ जाओगे, उसके बाद बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो ऐसे ही बेटा हर टॉपिक के छोटे छोटे से बेसिक टर्म, बेसिक एथिक्स होते हैं। इस चैप्टर में आपको याद रखना है, जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे डायग्राम जरूर बनाना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, उससे आपको पता लगेगा, ठीक है? पहले मैं थोड़े क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपने थोड़े ट्राई करेंगे। ओके, तो बेसिकली बेटा आपको ये 4 टर्म्स क्लियर होनी चाहिए।
P Q R थीटा एंड अल्फा। P क्या है सर? P वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Q क्या है सर? दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। R क्या है सर? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या? रिजल्टेंट नहीं बोलना बेटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बोलना है, बस यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। R इज नॉट द रिजल्टेंट, R इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये बोलना है, नहीं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। देखो ये मैं P वेक्टर थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड दिस इज द एंगल बिट। सर कहीं बोलेंगे सर ये एंगल है, अरे भाई जब भी आपने एंगल बोलना आपने बताना है कौन से वेक्टर्स का एंगल है। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, theta is the angle between P vector and Q vector. And what is alpha? Sir, alpha is the angle made by the resultant vector with P vector. अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो मजाल है कोई गलती हो जाए, फुल 180 में से 180 एंड 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, कहीं कटेगा नहीं मार्क्स, ठीक है। और सर इनके आपस में रिलेशन क्या है? ये दो रिलेशन है, रिजल्टेंट अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा अंडर द, and alpha is with P vector, tan alpha is Q sin theta upon P plus Q cos theta। अब सुनना ध्यान से, अब ये हमारे पास ये चीजें आ गई, इसके दो तीन चीजें आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, अगर दो वेक्टर्स के बीच में थीटा 0 हो, यानी कि दो वेक्टर बेटा ऐसे हो जाएं P वेक्टर एंड Q वेक्टर, तो R कितना आ जाएगा? R इक्वल्स टू, देखो आपको पता ही है, अंडर रूट थीटा 0 पुट कर दो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0, एंड cos 0 कितना होता है बेटा? 1। तो R की वैल्यू आ गई P प्लस Q, ये बन गया बेटा होल स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि R की वैल्यू आ गई P प्लस Q। यानी कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? उनके एडिशन से ही आ जाता है, जो हमने सबसे पहले किया, जैसे 10 और 8 वाला किया था। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, ये भी लिख लेना, 10 और 8, इसका रिजल्टेंट सीधा 18। मतलब अगर दो वेक्टर आपको दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर कि वो सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये हमने पहले ही कर लिया कि सीधा सा ऐड कर दो, 18 आ गया। ओके, सेकेंड, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि बेटा ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब थीटा 0 और ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब थीटा 180। अब आप इसको देखोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। अब बेटा जो cos 180 होता है वो -1 होता है, cos 180 इज -1, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? P माइनस Q का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि बेटा ये -2pq बन जाएगा, ये -1 पुट करेंगे ना, तो -2pq एंड P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर -2pq, यानी कि P माइनस Q का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट, तो आपके पास R की वैल्यू आ गई P माइनस Q। जैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 10 और ये 8, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 2। तो आपको याद रखना है ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है और ये मिनिमम। बेटा दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा? जब वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। Two vectors will give you maximum resultant when they are in the same direction, and two vectors will give you minimum resultant when they are in the opposite direction। यानी कि सुनो ध्यान से, 10 और 8 नंबर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है? 18 से। आप कुछ जो मर्जी कर लो, 18 से ज्यादा आउटपुट इससे नहीं निकाल सकते। मतलब अगर दो फोर्सेस हो, मान लो 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, उनका इफेक्ट 18 से एक्सीड नहीं करेगा। 18 इज द मैक्सिमम दे कैन गिव, एंड मिनिमम हो जाएगा बेटा 2। ये कब होगा? जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे और ये जब ऑपोजिट। बेटा 10 और 8 0 भी नहीं दे सकते,
10 और 8 का मिनिमम 2 बचेगा ही बचेगा, राइट? इसको याद रखना है। तो दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा? जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे। और कितना होगा? p प्लस क्यू। और दो वेक्टर का मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा? जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और कितना होगा बेटा? p माइनस क्यू। यस सर, जैसे tan अल्फा वाले फॉर्मूला में, तो सर हमें अल्फा मतलब ऐसे ही, मतलब थीटा हमें ऐसे ही वो मिलेगा ना एंगल, जिसमें लॉग्स ना लगाने पड़े, मतलब लाइक sin 60 60 30 वैसे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूंगा अगर कोई ऐसा एंगल आ गया जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता तो उसके साथ क्या करना है, ठीक है? ये नोट कर लो बेटा। कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ पूछ लो प्लीज। ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ दे आर वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नोट कर लो बेटा इसको। पार्थ बेटा, दिव्यम, अक्षय, क्लियर है? Done, सार्थक, sir. Yes, sir. इंद्रजोत बेटा, अमनजोत, अशनूर, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. खुशी बेटा, Yes, sir. कर दो इरिस। नोट हो गया? कमलप्रीत बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कैन आई रीड दिस? नोट हो गया है? Yeah, ओके गुड। हो गया। बेटा अगर थोड़ा बहुत रह जाता है ना, कोई बात नहीं, लेक्चर तो आपको एकदम से मिल ही जाता है, तो आप लेक्चर में देख लेना। आपके पास, जिनके पास नहीं आया है प्लीज व्हाट्सएप कर लेना बेटा, मुझे, मैं दे दूंगा। जिनका व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, मैंने सबको भेज दिया है। कल वाला लेक्चर आज वाला ही भेज दूंगा। और ये आपको देखना है, आप सुनो ध्यान से। अब एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनना बेटा। एक तो डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है, और उससे देखना आपको कितना इजी लगेगा कि हम कर क्या कर रहे हैं। Two vectors of equal magnitude have their resultant equal to either of them. Then what is the angle between the two vectors? ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझना अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहता है? टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास क्या क्या था बेटा? एक तो पहले लिख लो पी क्यू आर थीटा। अब ये बोल रहे हैं दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड पी का हम मान लेते हैं सपोज एक्स, क्यू का भी एक्स है, ये बोल रहे हैं। ये क्लियर हो गया बेटा? टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। Yes, sir. यहां से ये निकल के आ गया। उसके बाद हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, यानी कि रिजल्टेंट भी एक्स के इक्वल है, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इन्हीं के इक्वल है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। बेटा ये क्लियर हो गया? Yes, sir. राइट। अब ये क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? तो ये क्या अल्फा पूछ रहे हैं? नो, दे आर आस्किंग थीटा। वो जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में कितना एंगल है। सुनना बेटा ध्यान से। यानी कि अब थोड़ा पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते। कहते हैं ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और ये इनका आर वेक्टर है। इन्होंने पूछा ये थीटा कितना है, व्हाट इज थीटा? ये आर वेक्टर। अब हमें इनका रिलेशन पता है बेटा। रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? आर होता है अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, राइट? अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। x इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। बेटा क्लियर हो गया? मैंने क्या पुट, जो क्वेश्चन में गिवन था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर है बेटा यहां तक? किसी को डाउट? Is this clear till here? Yes, sir. Clear. Sir. Okay, good. Yes, sir. अच्छा, x square equals to
4x² cos थीटा, क्लियर है? Yes, sir. ये करेक्ट है या गड़बड़ है? गलत है It is सर। सर right. कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन से ठीक होएगा शायद। ये स्टेप ठीक है बेटा, ये गलत है? गलत है Sir. ये स्टेप गलत है बेटा, बॉड मार्क। ये इससे मल्टीप्लाइड है बेटा, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। यस ये बहुत, तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको 2x² को उधर ले आते हैं, जो कितना हो गया -2x² इक्वल टू 2x² cos थीटा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो कितना आ गया बेटा -x² इक्वल टू 2x² cos थीटा, यस -x² अपॉन 2x² इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा कितना आ गया बेटा -1/2, -1/2। यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। क्लियर? यस ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो किसी ने फिजिक्स समझी लेकिन उसको मैथ्स नहीं आता, उसको भी कुछ नहीं, उसका भी मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। एमसीक्यू में, नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पहुंचने के बाद कोई फायदा नहीं है आपको, इसलिए जब 99% कर ही लिया 1% और कर लो बेटा, ताकि नंबर मिल जाए। तो cos थीटा इज -1/2, यानी कि थीटा 120 डिग्री। जिसको ये क्लियर नहीं है बेटा, आप मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखना, उसमें हमने सारे के सारे वैल्यूज निकाली है। क्लियर हो गया बेटा कैसे करना है? सर हम इसमें अल्फा निकाल लेते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों इक्वल दिए हुए हैं ना। गुड बेटा, लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, बड़ा अच्छा आपने आइडिया लगाया है इंद्रजोत। अल्फा में थीटा यूज होता है, tan अल्फा इक्वल्स टू q sin थीटा, तो जब तक थीटा नहीं पता तो अल्फा नहीं निकलेगा। क्लियर? अल्फा में थीटा यूज होता है ना, तो जब थीटा ही नहीं पता तो अल्फा कैसे आ जाएगा? ओह यस सर। राइट, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। चलो कोई बात नहीं। अब बेटा ये सबको क्लियर हो गया स्टेप्स क्या किया है मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज नोट करो, उसके बाद आई विल शो यू सम मैजिक। इसको नोट करो प्लीज। सर हमें सारी वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। बिल्कुल बेटा, साइन कोई थीटा बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपके फुल नंबर आए किसी भी टेस्ट के अंदर, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो बोर्ड में 100 आए, नीट का एग्जाम हो नीट में 180 में से 180 आए, जेई का एग्जाम हो उसमें 120 में से 120 आए, जितने नंबर। तो मुझे तो आपके फुल नंबर चाहिए, तो फुल नंबर के लिए तो सब कुछ ही आना चाहिए। अच्छा, क्या अगर मुझे कुछ नहीं आता आप पसंद करोगे कि आपके टीचर को ये चीज नहीं आती? आप तो चाहोगे, मैं अगर मैं बोल दूं बस मुझे यहाँ तक आता है बेटा निकालना, इससे आगे नहीं आता, तो विल यू एक्सेप्ट मी एज ए टीचर? No, कहोगे sir. नहीं सर, सर को तो आता ही नहीं है। तो बेटा आपका भी इम्तिहान, तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है? उसमें हमने बहुत सारी वैल्यूज निकाली थी बेटा, वो देख लेना एक बार लेक्चर। नोट कर लिया बेटा सबने? सबको क्लियर है? Yes, sir. यस दिव्यांग सर। बेटा स्वागत। अरमान बेटा, अक्षय, सार्थक, तनिष, यस सर। अर्शनूर बेटा क्लियर है? अमनजोत, Yes, sir. Yes, sir. खुशी क्लियर है ना? ओके। अब मम्मा को भेज दो। Yes, sir. अब एक बच्चा कहता है अगर आपको मैथ्स अच्छे से आता है, ज्योमेट्री अच्छे से आती है, वो क्या कहता है, सर ने कहा था ये पैरेललोग्राम बनता है। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब मुझे बता। वो कहता है सर ये क्या बोल रहे हैं बेसिकली, सुना देखना ध्यान से, ये बोल रहे हैं ये जितना ये है उतना ही ये है, ये दोनों इक्वल इन्होंने बताया बेटा, ये दोनों इक्वल होते ही ये पैरेललोग्राम क्या बन गया? रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस। गुड, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा, एक्स ये भी एक्स होना चाहिए और ये भी एक्स होना चाहिए, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है? यस सर। अब सुनना बेटा ध्यान से, इन्होंने बोला रिजल्टेंट भी एक्स है, तो बेटा ये एबीसी ट्राइंगल कौन सी बन गई? व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल एबीसी? इक्विलैटरल ट्रायंगल। Equilateral. ये एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। वेरी गुड। अच्छा, एसीडी ट्राइंगल कौन सी बन गई? Sir, equilateral. Equilateral. तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 60. फिर तो सीधा ही 180 निकाल दिया आपने। सॉरी। सीधा 120 आ गया। यस सर।
मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोला आपको डायग्राम ड्रॉ करो, और मैं चाहता हूं आप इस लेवल तक पहुंचो कि आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 2-3 मेथड होने चाहिए। लेकिन वो तभी होंगे अगर आप थोड़ा एफर्ट करोगे और डरोगे नहीं चीजों से। सर मुझे ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कम? Why should we be satisfied with less? दुकानदार से तो हम 2-4 दाने फालतू ही दिलवाते हैं ना, कुछ सामान लेते हैं, दिलवाते हैं। Yes, sir. तो बस पढ़ाई में भी ऐसे ही करो बेटा, हर एक चीज आनी चाहिए, और मैं आपको सिखाऊंगा, आपको थोड़ा एफर्ट करना है एक्स्ट्रा बस। अच्छा, ये मेथड सही है कि ये सही है? राइट वन? Yes, sir. यस Sir, सर, equilateral राइट वाला। triangle वाला. यस। अब लेकिन राइट वन से सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, लेकिन ये हेल्प करेगा बेटा। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो जाए, जैसे ये क्वेश्चन। सर अब हाँ जी बेटा। सर हाँ जी। सर एग्जाम में ऐसे करेंगे तो सही होगा? नहीं बेटा, स्कूल के एग्जाम में नहीं होगा। स्कूल के एग्जाम में तो आपका टीचर जो है, आपके टीचर मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं, मैं दे Sir, दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो स्मार्ट बच्चा चाहिए। मुझे तो पता है कि बच्चे ने लॉजिक लगाया, लेकिन कई टीचरों को ये चाहिए होता है कि हमें तो ये फॉर्मूला लगा के दो, ठीक है? तो वहां पे ये मेथड दिखाना पड़ेगा, पर आपको दोनों ही आने चाहिए। हम सब कुछ सीखेंगे। कर दो बेटा, इरेज कर दूं? क्लियर हो गया? yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब हम इसके खूब सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और एक मैं वर्कशीट दे दूंगा, मुझे इसके सॉल्यूशन चाहिए, कल तक आपको भेजने हैं, ठीक है? टू वेक्टर्स whose magnitudes are in the ratio 3:5, give resultant of 28 Newton. Give resultant of 28 Newton. Find the magnitude of the vectors. ट्राई करना चाहते हो बेटा? ट्राई करोगे या कर दूं? सर ट्राई कर लेंगे। हाँ ट्राई करो, चलो 2 मिनट देता हूँ आपको, ट्राई करो एक बार, फिर मैं करता हूँ। वही सोचना है, वो फॉर्मूला वही लगेगा बेटा सीधा। कोशिश करो एक बार, फिर मैं करूंगा ये सॉल्व। Draw the diagram, write P, Q, R, theta, and see what is given and what is being asked, right? सर हमें थीटा नहीं दे रखा। Very good. Yes, थीटा दिया हुआ है। गुड। देखो जैसे ही आपने अप्लाई किया आपको पता लग गया। मैं सोच रहा था कि थीटा 60 डिग्री दिया हुआ बेटा। गुड बेटा, यस। तो अगर आप सही सोचोगे तो आपका थीटा 60 डिग्री की बना है। अब करो सॉल्व।
सर इसका रूट में आंसर आ रहा है। नहीं आएगा बेटा, कैलकुलेशन एरर है अगर रूट में आंसर आ रहा है। चलो बेटा मैं करता हूं, अब थोड़ा समझो ध्यान से। 2 मिनट सर, होने वाला है बस। अच्छा बेटा चलो, सब लोग ट्राई करो बेटा, कोई बात नहीं, गलती से डरना नहीं है। आई एम देयर टू हेल्प यू, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा मैक्सिमम क्वेश्चन, लेकिन पहले एक बार ट्राई करो। गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उससे मत डरो। जितनी गलतियां करनी है फाइनल एग्जाम से पहले क्लास में कर देनी है, ताकि वो ठीक हो जाए। सर बेटा P जिस की वैल्यू सर 12 है और सर Q की 20। वेरी गुड, देखो एक बच्चे ने कर दिया सॉल्व, वेरी गुड दिव्यांश। चलो अब मैं करता हूं। ये क्या कहते हैं, पी क्यू आर थीटा, कहते हैं टू वेक्टर्स whose magnitudes are in the ratio 3:5। क्लास 7th में जाना पड़ेगा बेटा या 8th में। जब रेशियो में वैल्यूज दी होती हैं तो आप क्या लेते हो, 3x एंड 5x। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने 3x, दूसरे का 5x। अब रिजल्टेंट दे रखे हैं 28, ओके, एंड थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो बेसिकली मुझे बेटा x फाइंड करना है, ओके करते हैं। r इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ, फॉर्मूला अब नहीं लिखता हूं, ठीक है, आपको याद हो ही गया, p स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू q इंटू cos 60, एंड cos 60 इज हाफ, राइट। r इक्वल्स टू, अच्छा r दे रखा है 20, 28 इक्वल्स टू अंडर द रूट 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 60 हाफ होता है, ये हो गया बेटा 15x स्क्वायर। तो ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो बेटा कितना आ गया, 49x स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. एंड इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? 7x 7x. रूट 49 अंडर रूट इज 7 एंड x स्क्वायर का अंडर रूट इज x। तो यहां से x की वैल्यू कितना होगी बेटा, 4 होगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आंसर में 4 भी लिखा होगा पक्का। x आंसर नहीं है, इन्होंने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, यानी कि एक फोर्स तो होगी बेटा 12 और दूसरी हो गई 20 न्यूटन। वेक्टर्स लिखा है। अच्छा तो एक वेक्टर हो गया बेटा 12 और दूसरा हो गया 20। क्लियर हो गया सबको? यस सर। बेटा नोट कर लो। खुशी बेटा क्लियर है? कमलप्रीत बेटा, Yes, अक्षत, sir. साक्षर, सबको क्लियर है? दिव्यांश, Yes, sir. अच्छा आपने तो सॉल्व भी किया था। पवित्र बेटा स्वागत। तनिष, यस सर। ओके गुड, कर दो इरेज बेटा इसको। यस सर। ओके लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, let us see what does the next question say. Greatest and least resultant of two forces is 10 Newton and 6 Newton respectively. 10 Newton and 6 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton and then if each force is increased by 3 Newton and these forces now applied at 90 degree, then find the result.
अब इसमें बेटा 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। अभी क्या कहता है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो बेटा अब फिर से वही पी क्यू आर थीटा, अब इसमें बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट। बेटा ग्रेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है? P plus Q. थीटा इज 0 डिग्री। यस, जब 0 डिग्री, यानी कि हमने निकाल लिया था P प्लस क्यू। सो P प्लस क्यू कितना हो गया बेटा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। एंड लीस्ट दे रखा है P माइनस क्यू, ये क्या है? 6 न्यूटन। तो आप इनको ऐड कर दो बेटा, क्या आ जाएगा? 2P इक्वल्स टू 16। तो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8। एंड Q की वैल्यू कितनी आ गई? 2 न्यूटन, ठीक है। यस फोर्सेस सर। आ गई हमारे पास। यस सर। मैक्सिमम रिजल्टेंट दे रखा है बेटा, यानी P प्लस क्यू दे रखा है 10 एंड P माइनस क्यू दे रखा है 6। तो आपने इनको ऐड किया, P और Q कैंसिल हो गए, 2P इक्वल्स टू 16। तो P और Q की वैल्यू आ गई। अभी कह रहे हैं इन दोनों फोर्सेस को 90 डिग्री पे अप्लाई किया है 3 से बढ़ा के, यानी कि 8 की जगह हो गया बेटा 11 न्यूटन, और Q 2 की जगह कितना हो गया? 5 न्यूटन, राइट। रेक्टेंगल बन गया सर। हाँ, गुड। पैरेललोग्राम नाउ विल बिकम अ रेक्टेंगल। अब ये बोल रहा है रिजल्टेंट निकालो। अब रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? अंडर द रूट 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2। सर हम स्क्वायर के डायगोनल का भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बेटा, निकाल सकते हो स्क्वायर का डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल निकाल सकते हो, क्योंकि आपने पहले प्रूव कर दिया है। बट चलो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस के, एक सेकंड, प्लस 2PQ cos थीटा। बेटा इन्होंने क्या बोला था? दो फोर्सेस हैं, उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट 10 है, मिनिमम 6 है। अभी कहते हैं उन फोर्सेस को 3 न्यूटन बढ़ा दिया दोनों को, और 90 पे लगा दिया। तो पहले वो फोर्सेस निकालनी पड़ेंगी। सो व्हाट डिड आई डू फर्स्ट? आई कैलकुलेटेड दोस वैल्यूज, सो व्हिच कम्स आउट टू बी 8 and 2। 8 and 2 आ गया। अब इनको 3 न्यूटन से बढ़ा दिया, 8 विल बिकम 11 एंड 2 विल बिकम 5। तो अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, थीटा 90 है बेटा, हो जाएगा? यस सर। सर 13 हाँ जी R13 बेटा, R13 है सर। R30, लेट अस सी कितना आता है। 11 स्क्वायर इज 121, 121 5 स्क्वायर इज 25। 25। तो कितना आ गया ये? cos 90 तो बेटा 0 हो जाएगा, तो ये तो 146 आ गया ना। ओके सर, गलती यस से। सर। तो 146 आ गया। 146 इज 12 पॉइंट समथिंग, राइट। यस सर। तो 12.1 न्यूटन आ रहा है अप्रोक्सीमेट। एंड एंगल निकालना है बेटा। आप याद करो tan अल्फा। tan अल्फा कैसे निकलेगा? अब सुनना बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ये P है और ये Q है, ठीक है। तो tan अल्फा कितना आ गया? क्या फॉर्मूला था? 45 आएगा सर। Q, हाँ जी 45 ही आ जाएगा सर 45 डायरेक्टली। आ जाएगा। स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। नहीं बेटा नहीं, यही तो आप गलतियां कर रहे हो बेटा। डोंट थिंक लाइफ इज सो इजी। बेटा ये 11 है, ये 5 है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज नॉट एट 45, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज एट 45। तो आपको निकालना है। चलो अच्छा, Q क्या था फॉर्मूला? Q cos थीटा था या sin थीटा था? बताओ ऊपर। sin थीटा। Q sin 90 अपॉन P प्लस Q cos थीटा यानी 90। tan अल्फा क्या होता था बेटा? याद करो, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, यही था बेटा। यस यस सर। सर। ओके, अब सुनो बेटा ध्यान, अब वैल्यूज Yes, पुट करें। अब यहाँ पे आपको एक चीज सीखनी है बेटा। tan अल्फा कितना आ गया? cos 90 0, तो 5/11 आ गया। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब tan अल्फा अगर 1 आता तो 45 आंसर आया था, 1/√3 आता तो 30 आया था, √3 होता तो 60 आ जाता, इन्फिनिटी आता तो 90 आ जाता।
लेकिन अब ये तो अजीब सा एंगल आ गया बेटा। इनको ऐसे लिखा जाता है, इसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, अगर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए तो उसको ऐसे लिखा जाता है, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/11 विद 11 न्यूटन। ये लिखना पड़ेगा बेटा आपको आंसर में, tan इनवर्स 5/11 विद 11 न्यूटन। अगर तो थीटा निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो बेटा इसको ऐसे छोड़ देते हैं यहाँ पे। इज दिस क्लियर? सर यस सर। हाँ जी। सर ये जो आपने tan है अल्फा के बाद ये थोड़ा समझा दो सर। बेटा tan अल्फा का Excuse me, sir. फॉर्मूला, ये एक सेकंड बेटा, सर जो tan अल्फा का, डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसके साथ लिखते हैं विद 11 न्यूटन जैसे आपने लिखा। हाँ ये वाले वेक्टर के साथ लिखते हैं, ये जो नीचे ओके वाला, सर, ओके सर। ठीक है बेटा। मैंने क्या किया है, ये फॉर्मूला होता है बेटा, दो वेक्टर्स मतलब जो रिजल्टेंट है आपको उसका एंगल निकालना है नीचे वाले वेक्टर के साथ। तो ये फॉर्मूला है बेटा, अभी हमने निकाला, tan अल्फा इज q sin थीटा। थीटा होता है p एंड q के बीच में एंगल, वो 90 डिग्री हमने निकाल, 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो q इंटू q क्या होगा, ये ऊपर वाला वेक्टर, इसीलिए बोल रहा हूँ कि डायग्राम जरूर ड्रॉ करें। तो q की वैल्यू 5, थीटा sin 90, p कितना हो गया 11 प्लस 5 cos 90, cos 90 हो गया बेटा 0, तो ये टर्म तो गई, sin 90 हो गया 1, तो 5/11 आ गया। अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं आती जिसका थीटा हमें नहीं पता, राइट, इफ आई डोंट नो थीटा देन दिस इज द वे टू राइट इट। बाकी हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर वहाँ 16 नहीं आएगा नीचे Yes. डिनोमिनेटर में? सर। बेटा cos 90 0 होता है, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। ओके अक्षर सर। बेटा, यू आर अक्षर राइट? यस सर। बेटा ये cos 90 0 हो गया ना, तो 5 इंटू 0 0, तो 11 बच गया अकेला। ओके सर। ओके गुड, कर दो रेस बेटा इसको। यस सर। Okay, good. Let us move to the next question. Next question क्या कहता है आपको? ध्यान से समझना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Two equal forces act at a point, the square of the resultant, the square of their resultant is 3 times the product of their magnitude. Product of their magnitude. Find the angle between them. Find the angle between the forces. Please try to solve this. एक बार कोशिश करो, पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन वैसे तो बहुत क्लियर है, अगर आपको एक एक टर्म क्लियर हो गई तो क्लियर हो जाएगा बेटा। कोशिश करो। सर आपने क्या लिखा, वो रिजल्टेंट इज के बाद 3 times थैंक यू सर। two equal forces act at a point, the square of their resultant is 3 times the product of their magnitude. Find the angle between the forces. Ryan beta, are you understanding these questions? Yes, sir. Parth? सर इसमें मैग्नीट्यूड p वेक्टर और Yes, q sir. वेक्टर होएगा? बेटा क्वेश्चन के हिसाब से ही। ओके गुड, थोड़ा सोचो बेटा, सोचो।
बेटा एक तरह से यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं। यस, उसका एक ड्रॉबैक है कि आप क्लासरूम में बैठे नहीं हो, लेकिन एडवांटेज ये है कि अगर कोई चीज समझ नहीं आई, आपके पास वो देखने का दोबारा से मौका है। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। अगर आप कुछ कोई करना चाहता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और बेटा आप अगर किसी को पर्सनली भी आना, मेरे पास आ सकते हो। +2 के बच्चे आते हैं, वो लेक्चर देख लेते हैं और उसके बाद एक वीक में 1 या 2 राउंड मेरे पास लगा जाते हैं। तो आप भी अगर कोई भी मेरे पास आना चाहता है, आई लिव इन फेज 9 ऑफ मोहाली, सो आप में से कोई भी मुझसे टाइम लेके, सर ये चीजें मेरी क्लियर नहीं हुई, बट वो बेनिफिशियल होगा अगर आप लेक्चर देख के आओ, सर यहाँ पे ये टर्म क्लियर नहीं हुई, तो आप आ भी सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। सर हाँ जी सर इसके अंदर P एंड Q इक्वल होंगे? बेटा दिया हुआ है ना, यस इक्वल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपनी तरफ से नहीं लेना है बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है। सर cos थीटा 7/2 आ रहा है सर। नो बेटा गलत, रॉन्ग। चलो बेटा मैं करता हूँ। सर अब cos सुनना। थीटा -1/2 आ रहा है। नो बेटा थोड़ा सा एरर हो गया आर्यन, थोड़ा सा, यू आर वेरी क्लोज, यू मेड स्लाइट एरर समवेयर। चलो अब मेरे को करने दो, अब थोड़ा देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन कहता है P Q R थीटा, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 2 इक्वल फोर्सेस, यानी कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है बेटा वो सेम है, तो P को भी x ले लेते हैं, Q को भी x ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। अब ये कहता है रिजल्टेंट जो है वो किसके इक्वल है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो यहां से क्या पता लगता है रिजल्टेंट की क्या वैल्यू है? x plus 3. 3p square। x² = 3x। 3pq सर 3pq 3x² हो गया ना रिजल्टेंट। 3p square 3x square, yes sir। यस इंद्रजोत, करेक्ट, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। सर रिजल्टेंट समझ आया बेटा? 3x² रिजल्टेंट है कैसे? हाँ जी R² = 3x² नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट। यस यस यस, अब ठीक है, बिल्कुल बेटा ठीक। रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है, नहीं नहीं बेटा रिजल्टेंट का स्क्वायर नहीं बोल रहे, नहीं नहीं नहीं, इसने क्या रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स x²। रिजल्टेंट का स्क्वायर नहीं बोला, देखो मैंने भी पढ़ा नहीं क्वेश्चन, देखो रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ रही है। इज दिस क्लियर? सर बट क्वेश्चन में लिखा द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट। अच्छा यस यस सॉरी, यस स्क्वायर ऑफ, ये मैंने यहां से लिख लिया, ओके स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है, थैंक यू। r² की वैल्यू ठीक है बेटा, ठीक है, r² इज 3x², क्लियर हो गया बेटा? यस सर, ऐसे ही किया था। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, थैंक यू, r इक्वल्स टू, अब हम पुट कर देते हैं बेटा फॉर्मूले में, r इक्वल्स टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, थीटा ही तो निकालना है हमने। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, r² इक्वल्स टू p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ना कितना जरूरी है, मैंने भी। cos थीटा 1/2 आ रहा है सर। हाँ बेटा 1/2 आ गया ना, तो फिर थीटा 60 हो गया। यस देखो सर। यहाँ द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, यस स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, यानी r² की वैल्यू दी है, किसके इक्वल है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो, x² आ गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये r² की वैल्यू है। ओके अब पुट कर देते हैं बेटा, 3x² इक्वल्स टू x² प्लस x² प्लस 2x² cos थीटा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो ये x² और x² इधर चले जाएगा, x² इक्वल्स टू 2x² cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू x² बाय 2x²।
मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू कितना है बेटा हाफ, सो थीटा 60 डिग्री। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस Yes, sir. सर। इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? Yes, sir. ओके बेटा कर दो रेस। Yes, sir. कमलप्रीत Yes, बेटा sir. क्लियर है? खुशी, Yes, sir. स्वागत, दिव्यम, Yes, sir. अक्षत, सार्थक, तनिष, Yes, sir. पवित्र। Clear. ओके गुड, कर दो रेस। हो गया नोट? Yes, sir. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा? अभी तक हम थोड़े थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन कर रहे हैं, अब थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं, एक लेवल ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? टू वेक्टर्स A and B have their resultant perpendicular to A, have their resultant perpendicular to A vector. Two vectors A and B have their resultant perpendicular to A vector and its magnitude, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, and its magnitude is equal to the magnitude of B vector. Its magnitude is equal to the magnitude of B vector. Find the angle between A vector and B vector. अब क्वेश्चन समझना बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखना क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। और मैंने आपको बताया डायग्राम बहुत हैंडी होते हैं, डायग्राम जरूर ड्रॉ करने हैं। अब सुनो ध्यान से, कहते हैं दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, उन्होंने नाम चेंज कर दिया। हैव देयर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अब थोड़ा देखना ध्यान से, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर थीटा 90 डिग्री। नो बेटा, थीटा 90 नहीं है, अल्फा 90 है। इन्होंने ये एंगल 90 दिया बेटा, आर ए के परपेंडिकुलर है। इज दिस क्लियर? Yes, बेटा sir. क्या ये डायग्राम सही है? नो सर। क्या ये एंगल 90 दिखाई दे रहा है? No, नहीं sir. ना? No, नो sir. सर। यानी कि मुझे इसको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी कि डायग्राम कैसा बनेगा, सुनना बेटा ध्यान से। अगर आप डायग्राम यूज करोगे तो ये बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूले से तो नहीं होगा बेटा, बहुत मुश्किल है। और पैरेललोग्राम बनाना है हमेशा। अब ठीक हो गया बेटा ये? यस सर। Sir. Yes, sir. Yes, ये sir. आपके आते हैं, ये आपके होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन। इससे पहले तो हम बोर्ड्स टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, अब ये आपके आगे नीट और जेई टाइप के थोड़े से क्वेश्चन, समझना ध्यान से। अब इसमें लेकिन बेटा थोड़ा सा बस सोचना ही है और कुछ नहीं है। कोई इसके लिए एडिशनल फॉर्मूले कहीं से नहीं लेके आने होंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर कंपटीशन के लिए कुछ पता नहीं क्या ही लेके आना पड़ेगा। फॉर्मूले वही रहेंगे, सिलेबस वही है, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। और जेई एडवांस में तो काफी ट्विस्टेड होता है। ठीक है, तो आप अगर बेसिक समझोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां तक क्लियर हो गया सबको? मैंने सिर्फ वही किया जो क्वेश्चन ने बोला। ये बोलते हैं ए एंड बी वेक्टर हैं, ओके, उनका रिजल्टेंट है, ओके, रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, ओके, तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, फाइन। मैंने ये वाला एंगल 90 था, मैंने बना दिया। उसके साथ साथ एक और चीज बोल रहे हैं, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी नहीं बेटा, यहाँ पे क्या है? बी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज हो। थोड़ा स्टेटमेंट करेक्ट कर लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में,
तो हम सर आर और ए दोनों एक्स हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी सुनो एक सेकंड, अभी बोल रहे हैं ए एंड बी के बीच में एंगल फाइंड करो, यानी कि हमें बेटा ये वाला एंगल चाहिए ये। अब अच्छा इतना एंगल तो हमारे पास है ही 90 डिग्री। सर आ गया, आपने अभी आइडिया दे दिया। हाँ अब सुनो बेटा ध्यान से समझना, क्वेश्चन कहता है कि अभी आर और ए इक्वल है, बट अगर आर और ए इक्वल है तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस बन गया। यस सर। सर ये एंगल Yes, कितना हो sir. गया? 45. वेरी गुड। ये एंगल कितना हो गया? 45 45. ये एंगल कितना हो गया? 45। 5 ऑल्टरनेट हो गए ना एंगल, ये पैरेललोग्राम है बेटा, ये इसके पैरेलल है तो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 135 डिग्री। 35 These are the kind of question which are asked in your various engineering and medical exams. मुश्किल है बेटा या मैनेजेबल है? इजी है सर। सर ये पर सर हम मैनेजेबल है। सर Manageable फॉर्मूले है? से हम ऐसे निकालेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू करके। हाँ फॉर्मूले से, तो अब फॉर्मूले से आप होमवर्क से करना और मुझे भेजना, मेरा काम है आपको इजी चीजों से इजी तरीके से करवाना, ठीक है? अब क्वेश्चन फॉर्मूले से भी हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या बोलता है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनका जो रिजल्टेंट है वो दे रखा है ए के परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया और देखा अरे ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, ठीक है? अब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम तो बनना ही है बेटा, जब रिजल्टेंट निकालेंगे वो पैरेललोग्राम लॉ से ही आता है। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, उसके बाद मैंने बोला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो ए के बराबर है। अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो फिर बेटा ये क्या हो जाएगा 45, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये 45 और ये भी 45 एंड दैट इज इट, ये 45 ये 40। बेटा एक ऐसा ही क्वेश्चन दूं, करोगे? सर अगर हम सर फॉर्मूला से निकालेंगे तो tan अल्फा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ अब उसको आप अपना मैथ्स लगा के सॉल्व करो बेटा, मैथ्स में पढ़ा हुआ है। उसका क्या मतलब है मुझे भी बताना, कोशिश करना, सोचना थोड़ा सा। एक दिन आपके पास है, कल करवाऊंगा बेटा फॉर्मूले से, ठीक है? एक दिन ओके थोड़ा सोचो। ये क्लियर हो गया बेटा सबको क्वेश्चन? यस सर यस सर। Yes, इसको sir. इसको Yes, नोट sir. कर लो बेटा। डन सर। ओके गुड। अब मैं आपको इससे थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं। अब आपने ये करना है सर, अब सॉल्व करो, कोशिश करो, फिर मैं करके दिखाऊंगा आपको।
सर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सर। बेटा नो नो नो, जीरो गलत। सर आप करते सर एक बार। बेटा ये क्वेश्चन आपको दोबारा करना बेटा, आज का लेक्चर आप दोबारा देखना, ठीक है। 0 डिग्री तो कैसे हो सकता है बेटा? एग्जैक्टली। रिजल्टेंट तो ए के परपेंडिकुलर है, तो 90 से तो ज्यादा एंगल होगा ही होगा ना। नहीं आ रहा? सर फिर से करने की कोशिश करता हूँ। करके देखो बेटा। यस सर। या चलो मैं करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इसने बोल यहां तक तो पहुंच गए बेटा आप। ये दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट आर जो है वो ए के परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ओके, तो बेटा डायग्राम तो दोबारा बनाना पड़ेगा। यहां तक पहुंच गए हो सारे? यस और नो? अशूर बेटा जो क्लियर है ये? Yes, sir. अब ये बेटा क्या बोल रहा है? ये बी है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ये रिजल्टेंट जो है वो क्या है? बी का हाफ है, यानी कि ये लेंथ जो है वो कितनी है? b/2 है। यस सर। ये लेंथ है b, ये b/2 है। अच्छा ये थीटा मान लेते हैं, सपोज इसको मैं x मान लेता हूँ। अच्छा बेटा इस ट्रायंगल के अंदर PQRS, ट्रायंगल PRS, cos x बताओ कितना होगा? सर PR अपॉन PS। वेरी गुड, PR अपॉन PS। तो cos x कितना आ गया? PR कितना बेटा? PR की लेंथ कितनी है? b/2। B/2। और PS की? B। तो cos x B कितना आ गया स्क्वायर बेटा? अपॉन 2। B स्क्वायर अपॉन 2। बेटा हाफ हो गया b। ये कैसे? वेरी गुड, तो b भी कैंसिल, हाफ आ गया ना बेटा? यस सर। 60 डिग्री। x 60 आ गया, तो हमारा आंसर कितना बनेगा? 60। 150, क्योंकि इन्होंने 150 एंगल। सर। 90 plus 60 is equal to 150 degree. वेरी गुड स्वागत बेटा, समझ आया सबको या नहीं आया? सर आ गया। इस तरीके से आपने सोचना बेटा, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वो करते रहो। नहीं आएगा कोई बात नहीं आंसर, लेकिन मेथड यही है, इसी तरीके से आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लो। डन सर। हो गया बेटा क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालना है? अब दो का तो हमें निकालना आ गया, अगर तीन वेक्टर्स हो तो क्या करेंगे? बेटा सिंपल, जैसे बेटा कैन वी ऐड थ्री नंबर्स, 2 + 3 + 4? कैन वी ऐड दीस थ्री नंबर्स? यस सर। यस सर। बट सी द मेथड। मेथड क्या होता है? पहले आप दो ऐड करोगे, ऐसे ही होगा ना बेटा? ऐसे ही होने वाला है, या कोई डायरेक्ट मेथड है जिससे तीनों ऐड हो जाए? नो सर। नहीं ना, तो बेटा तीनों डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते। ओके, सो सिंस ऐसे वेक्टर भी तीनों का रिजल्टेंट इकट्ठे नहीं आ सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो वेक्टर का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा और तीसरे का उसके साथ रिजल्टेंट, मतलब दो का रिजल्टेंट निकाल के फिर जो आएगा वेक्टर उसका थर्ड के साथ रिजल्टेंट, राइट? आई थिंक ये इट विल बिकम टू मच फॉर टुडे। आई थिंक आप, मुझे लग रहा है आज 2 के पे ही रुकते हैं, राइट? कल ही करेंगे हम 3 का रिजल्ट, ठीक है बेटा? आज मैंने आपको काफी क्वेश्चंस कराए हैं, मैं आई वांट कि आप पहले ये अच्छे से समझ लो। सर आप ये वर्कशीट भेजोगे सर? हाँ मैं वर्कशीट अभी भेज रहा हूँ, उसमें से मैं क्वेश्चन। सर आप वो जो हमने टेस्ट दिया था सर, वो 45 क्वेश्चंस का आपने कहा था वीडियो रिकॉर्ड कर दोगे? हाँ बेटा उसका रिकॉर्ड भी आपको दे दूंगा। और यस, इस सैटरडे को आपका टेस्ट होगा बेटा। इस सैटरडे को आपका, सुनो मेरी बात, इस सैटरडे को आपका जितना हमने पढ़ लिया अभी तक, राइट, यानी कि काइनेमेटिक्स का जो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ एंड कैलकुलस, राइट, इन सब का एक टेस्ट होगा इस सैटरडे को। ओके सर।
ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं आज करता हूँ बेटा, क्योंकि आई हैव बीन बिजी दीस डेज, बिकॉज प्लस टू वालों की भी रिकॉर्डिंग होती, काफी काम करना। बट आपको डोंट वरी, 20 तक आई थिंक किए हुए हैं, उससे अगले वाले मैं रिकॉर्डिंग अलग से भेजूंगा सब, तो आज करूंगा। तो प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, अच्छे से तैयारी करके देना है। सैटरडे को होगा टेस्ट, आप पिछले वाले लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। और कल हम वेक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। आज वाला लेक्चर बिल्कुल आराम से देखना, और कल जो भी पूछना होगा बेटा पूछ लेना, जो भी मतलब लिटरली कोई भी चीज नहीं समझ आई, सर इसका मतलब क्या है, ये क्यों कर रहे हो बेटा, जब आप पूछोगे ना तभी मैं और बेटर वे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि हर किसी बच्चे का अपना पर्सपेक्टिव होता है, मुझे नहीं पता आपको क्या दिखाई दे रहा है, अपनी तरफ से तो मैं बेस्ट ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नो जो बच्चे को अपने एंगल से दिखती हैं। तो वो अगर आप मुझे डिस्कशन करोगे, सर जैसे दिव्यांश ने क्वेश्चन पूछा था, सर एरो क्यों नहीं आया, किसी और ने कुछ और क्वेश्चन पूछा, अगर आप पूछोगे देन यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ अ टीचर, राइट। तभी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। ओके, सो आई विल टेक योर लीव, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर एंड वॉच बाय दिस सर। लेक्चर। बाय सर। बाय।